हाय हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बच्चों देखेंगे प्रैक्टिस नंबर हमारा आज 7वां होगा। मैथ का प्रैक्टिस सेट 7वां है। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप वहाँ पे समझ विकसित किए होंगे कि पीछे के जो सवाल थे कैसे लग रहे हैं। बच्चा इस बात को याद रखना, जो भी हम सवाल कर रहे हैं पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर है। जो भी क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं 2010 से लेके हम जितना भी सवाल है उतना सवाल उठाए हुए हैं। तो इस बात को याद रखना। और एक बात और, जो आर डी शर्मा से मैक्सिमम सवाल हैं और आर एस अग्रवाल से वो भी मैं सवाल लिया हूँ, ताकि आप बेहतर से बेहतर कंटेंट कर पाए। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं चीजों को बस करते रहिए, है ना। चलो आज देखते हैं पहला सवाल आज का क्या होगा। धैर्य बना के एक जगह जुट जाइए, करते रहिए। चलो आज का पहला सवाल पढ़ना भाई। इस पहले सवाल को पढ़ो एक बार और इसको करने की कोशिश करो। देखो पहला सवाल दिया गया है, बहुत ध्यान से पढ़ना। पहले के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0 है। एक मूल दूसरे मूल से 6 गुना है। इस बात को याद रखना, माने जो उसका एक मूल आएगा वो दूसरे मूल का 6 गुना है। तो अगर आपसे बोले हम ये मूल कैसे निकालेंगे, आपको पता है भैया। अगर मान लो पहला मूल आप अपने मन से मान चलो भैया, पहला मूल जो है तो बोलोगे पहला मूल अल्फा है। और यदि मैं दूसरा मूल मान के बताऊं तो बोलो भैया दूसरा मूल जो हो जाएगा, दूसरा मूल वो हो जाएगा बीटा। ये कैसे भैया अल्फा और कैसे बीटा हुआ? तो आपको पता ना कि लिखा हो गया शून्यकों का योग। अगर पूछूंगा, याद होगा कि अगर मैं आपसे पूछूंगा शून्यकों का योग बताओ, तो बोलोगे भैया शून्यकों का योग निकालने के लिए जब भी आपने शून्यकों का योग पूछा होगा तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या? बोले भैया अल्फा और प्लस बीटा रखा होगा। तो ये कितने शून्य का योग होगा? क्या एक शून्य का योग निकाल सकते? नहीं भैया, कम से कम दो से अधिक शून्य हो सकते हैं। तो दो शून्य रहेंगे तभी हम जोड़ लगाएंगे। यहाँ या उससे ज्यादा भी होंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो बोलोगे भैया माइनस बी अपान ए। अगर ऐसे ही पढ़े थे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, तो बोलोगे यार शून्यकों का गुणनफल भैया अल्फा अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू क्या होता था? सी अपान ए। क्या होता था? सी अपान ए। अब यहां से आपको ध्यान देना इस बात को कि भैया जिसके जो मूल है वो एक मूल दूसरे मूल का 6 गुना है। इसका मतलब अगर मान लो आप मानना भी चाहते हो तो बोल लो भैया ये अल्फा बीटा तो है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं भैया अल्फा दूसरा मूल मेरा अल्फा है तो पहला मूल क्या होगा? बोले एक मूल दूसरे का 6 गुना, तो ये हो जाएगा 6 अल्फा। अब देखो ये बात समझ पाएंगे। अगर मैं एक अल्फा मानूंगा दूसरा क्या मानना पड़ेगा? 6 अल्फा, क्योंकि 6 गुना तभी होगा। क्या यही सर मानना सही? नहीं भी, ये भी सही नहीं है। एक्स मान सकते हो तो इसको 6x मान सकते हो। इसको y मानोगे तो भैया इसको 6y मान लेना। तो ये जरूरी नहीं कि अल्फा ही मानना बीटा ही मानना, जरूरी नहीं है। बस मैं ऐसे ही माना। अब इस बात को ध्यान दो भैया, इक्वेशन मेरे पास ये है। और अगर मैं शून्यकों का योग आपसे पूछूं, यहां से देखो शून्यकों का योग आपसे पूछूं तो बोलो भैया इसके लिए शून्यकों का योग मुझे निकालना पड़ेगा। जब शून्यकों का योग अगर निकालना पड़े तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा? बोलो भैया माइनस बी अपान ए। अब ध्यान सुनो, यहां पे लिख दो भैया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की वैल्यू देखो -14। अगर फार्मूला भी माइनस है, सवाल में भी माइनस आ गया तो लिख देना 14 प्लस का। और इसके नीचे के होगा ना, के। और अल्फा प्लस बीटा है, बोलो अगर मैं इसको एक वैल्यू अल्फा मानते हैं तो ये बीटा कितना होगा? 6 गुना। तो लिख लो, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो बीटा के जगह पे क्या मानोगे? बोलोगे ये इसको 6 अल्फा मान लेंगे और ये वैल्यू हो जाएगी 14/के, 14/के। ये दोनों जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बोलोगे 7 अल्फा बनेगा और लिखेंगे 14/के। और अब ध्यान से देखना सवाल में, अब सवाल में देखना, अगर यहाँ पे भाई, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूं तो बोलोगे ये कट होके आएगा 2। ये क्या आएगा? 2 आएगा। तो मैं लिख दूं अल्फा इक्वल टू 2/के हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू 2/ क्या होगा? के हो जाएगा। अब कुछ और बनाओगे क्या भाई? ध्यान से देखना इस सवाल को। अगर इतनी बात आप पूरी तरीके से समझ पाए हैं तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, है ना। अब आगे देखो क्या करना है।
यहाँ पे अल्फा बराबर 2 अपान के आ गया। अब क्या करो, अगर मैं आपसे बोलूँ अल्फा इंटू में बीटा बताओ, अल्फा इंटू में बीटा बताओ, बोलोगे अल्फा इंटू में बीटा होता सी अपान ए, सी अपान ए। अल्फा इंटू में बीटा, भैया अल्फा तो ठीक है, बीटा बराबर हमने लिखा 6, 6 अल्फा, और ये हो जाएगा मेरे भाई सी की वैल्यू है 8, और देखो वहां पे यहाँ पे की हो जाएगा। इस दोनों का गुणा करोगे, बोलो ये 6 तो हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या आएगी 8/k आएगी। अब ध्यान से देखना बात बराबर हो रही कि नहीं हो रही है ना। यहाँ देखो क्या करोगे, भैया इसको काटेंगे तो ये 2 तिया 6 और 2 चौका 8 हो गया। इसका गुणा यहाँ पे किया जाए, इसका गुणा यहाँ कर लिया जाए, तो बोलोगे ये हो जाए के, और के बराबर लिख सकता हूँ क्या 8/8, सॉरी काट दिया हूँ, 2 चौक 8, 4 यहाँ हो जाएगा है ना, ये काटा गया है 4/4 अल्फा स्क्वायर, या ऐसे ही कर लो कोई दिक्कत नहीं। यहीं से देखो अल्फा देख रहे हो ना, अल्फा बराबर 2 अपान के, तो वैल्यू पुट कर दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 है, इंटू में 2 अपान के का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 4/4 ध्यान देना 4/k। बात बराबर नहीं, यहाँ से बोलो भैया इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12, और नीचे क्या भैया के नहीं के स्क्वायर, क्या लिखो के स्क्वायर, और यहाँ देखो क्या 4/4 है। बात बराबर है। एक के से कैंसिल हो, भी एक के यहाँ बचा हुआ है। अगर इस के को मैं यहाँ ले आऊंगा तो लिखोगे के, ये इस के को यहाँ ले आया, इस 4 को यहाँ ले जाओगे तो बोलोगे भैया ये हो जाएगा 12/4। ये देखो आया, तो के कैंसिल आउट होके क्या आया बोलो, यहाँ पे बोलोगे के का मान भैया, के का मान 3 आ जाएगा। के का मान क्या है भाई, के का मान 3 आ जाएगा। बढ़िया सवाल था ना, एक नंबर का सवाल था, लाजवाब सवाल था, ये भी प्रीवियस ईयर सवाल है। चलो आ जाओ अगले सवाल को करो। इस सवाल को करो, एक बढ़िया सवाल ये भी है, थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है, इस मिस्टेक को पहले हम सही करते हैं। ध्यान से देखना क्या मिस्टेक भैया, यहाँ पे भैया गड़बड़ी क्या हुई है, देखो सवाल में इतनी ही गड़बड़ी हुई है, उसको सुधार लो पहले। बोलो भैया यहाँ पे रूट टू, यहाँ पे रूट 8, और यहाँ पे रूट 18, ऐसे आगे कौन सा पद पूछा आपसे, 10वां पद बताओ। ऐसे आपसे कौन सा पद पूछा भैया, 10वां पद बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा अनुक्रम लिखा गया, ये 2 है, ऐसे अनुक्रम में आएंगे तो ये 8 है, ऐसे अनुक्रम में आएंगे तो भैया 18 है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या आगे और भी ऐसे पूरा लिखते जाना हमको, 10वां पद हमसे पूछा। अब ध्यान से सुनना इस बात को, भैया इसको रूट 2 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो मेरे भाई, बोलोगे सर इसको देखो 4 इंटू में 2, या फिर ऐसा ना समझ आए भैया ये चीज हमको नहीं पल्ले पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं। 8 का फैक्टर लिख दो, 2 × 2 और ×2, ये 8 का फैक्टर लिख दिया हमने। 18 के लिए देखो, 18 के लिए बोले भाई 18 के लिए सेम ऐसे हम लिख ले जाएंगे, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और इंटू में 2, है ना। ये देखो हो गया। अब आगे क्या करना भाई, ऐसे और भी आगे नंबर लिखे जाएंगे। अब कैसे लिखे जाएंगे उस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो बोले भैया इसको तो रूट 2 ऐसे लिख देंगे, कोई बात नहीं ऐसे लिख दो। ये देखो इन दोनों का जोड़ा बनाना, जब भी किसी भी नंबर का जोड़ा बनता है और वैल्यू रूट में रहती है तो वो नंबर बाहर निकल जाता है। ये इसका एक जोड़ा से एक बाहर निकला होगा, अभी भी क्या पड़ा भाई, अभी बोलो भैया √2 उसी के अंदर रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या भाई, यहाँ देखो गलत हुआ क्या भैया, यहां लिख लेंगे 3 × 3 और ×2, या देखो 3 × 3 = 9 × 2 = 18, हाँ वहां पे गलती हुई। इसका देखो जोड़ा बन गया है, इसका जोड़ा बना तो इसको बाहर निकाल लेंगे, क्या रुका हुआ √2। अब एक बात आप समझो, ध्यान समझना, ये क्या है भैया √2, यहाँ पे 2√2, यहाँ पे 3√2। ऐसे आगे अगर हम आपसे बोले भाई लिख के दिखा पाओगे क्या, बोलोगे भैया हाँ भैया इसको 4√2 लिखेंगे, 4√2 लिखेंगे, और आगे लिखोगे हाँ भैया 5√2 लिखोगे। कौन सा टर्म पूछा था भैया हमसे, 10वां टर्म पूछा था। कौन सा टर्म पूछा था, 10वां टर्म पूछा था। देखो 10वां पद कैसे निकालोगे, 10वां पद अगर आपसे बोले फार्मूले से बताओ, इसका अंतर क्या है, देखो इसका अंतर भैया √2 का होगा। इसका अंतर क्या होगा, 2 का होगा, √2 का होगा, इस बात को बताओ, है ना। इसका ये एक पद, दो दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे हम आएंगे तो 10वें पद के लिखोगे 10√10√2, है ना। और ये 10 अगर अंदर जाएगा तो बोलोगे भैया 100 बन जाएगा, 10 × 10 ऐसे लिखा रहा होगा, और इंटू में 2 लिखा रहा होगा।
इसका पेयर बनाए तो बाहर निकला होगा, पेयर इसका नहीं बना तो वैसे रहा। तो 10 दहा में 100 और 100 दूना 200। अगर आपसे पूछेगा 10वां टर्म बताओ तो बोलोगे इस एपी का मेरे भाई, इस एपी का 10वां पद क्या है? 200 है। इस एपी का 10वां पद क्या है? 200 है। बढ़िया सवाल था। आज इस सवाल को करो, इस सवाल को करो मेरे भाई। ये सवाल करना, बढ़िया सवाल है भी। पढ़ने की कोशिश करना, पढ़ के रखोगे बढ़िया से सवाल लग जाएगा। यदि टू, यदि टू दो, जो यदि दो है, जो टू है वो क्या भैया? इसका मूल है। माने जो एक्स स्क्वायर फिर क्या दिया है? प्लस के एक्स और प्लस क्या दिया भैया? 12 इक्वल टू क्या? इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यदि दो इसका क्या है? दो एक मूल है। अगर दो एक मूल है तो एक्स की जहां भी वैल्यू वहीं पे पुट कर दो। तो जहां भी एक्स होगा वहां पे रखेंगे दो, दो का स्क्वायर प्लस के इंटू में टू, और आगे भैया 12 इक्वल टू 0। टू का स्क्वायर मेरे भाई 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू में के 2 के, और ये देखो 12 इक्वल टू 0। 12 और 4 जोड़ेंगे तो बोलेंगे 2 के इक्वल टू प्लस, देखो प्लस भैया ये 16 हो जाएगा और इक्वल टू 0, और 2 के इक्वल टू लिखोगे माइनस का 16, और ये कैंसिल आउट होके मेरे भाई क्या आया होगा? बोलो भैया माइनस का 8 आया होगा, माइनस का 8 आया होगा। और बोल के रखा, और समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हैं, के मूल बराबर हैं, तो क्यू का मान ज्ञात करो। मूल बराबर है इसका मतलब क्या होने वाला भाई? बताइएगा। अगर मूल बराबर है तो होने क्या वाला है भाई? मूल बराबर होता, विविध कर हम पढ़े हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको इस बात को याद रखना होगा कि भैया जब d का मान शून्य हो जाए ना, जब d का मान शून्य होता है तब मूल बराबर होते हैं, तब मूल बराबर होते हैं, तब मूल बराबर होते हैं। बात क्लियर है? दूसरी बात भैया, तब मूल बराबर है ना? अगर यहाँ पे d का मान क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो बोलो भैया दो मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों मूल क्या निकलेंगे? भिन्न निकलेंगे। दो भिन्न मूल, दो भिन्न मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। अगर यहीं पे मेरे भाई d का मान ऋणात्मक आ जाता है तो बोलोगे भैया कोई कोई हल नहीं आने वाला, कोई हल नहीं आएगा, या कोई हल नहीं आएगा। इस बात को याद रखना, कोई हल नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना, इस बात को बताओ मुझे तो कैसे क्या करने वाले भैया? इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरे भाई 0 है तो मैं इस सवाल को लिखूंगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो गया ना? यहाँ पे b का मान क्या है? ध्यान से देखो b का मान क्या है। बोले b का मान, तो भाई यहाँ पे देखो b का मान उस समीकरण से b का मान k है, और k का स्क्वायर कर दें, k का स्क्वायर कर दें, ये माइनस 4 गुणे a का मान भी 1 है, इंटू में c का मान भाई q है, c का मान q है। अब ध्यान से देखना, k की वैल्यू है अपने आप को पता ना भाई -8, तो -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा क्यू, 4 गुणा क्यू। अब ध्यान से देखना, 8 का स्क्वायर भैया 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64 हो जाएगा, है ना? 8 का स्क्वायर 64, ये आएगा -4, देखो -4, और ये क्यू का गुणा 4q। ये वैल्यू मैं अगर इधर ले आऊं भाई, लिखो 4q इक्वल टू भैया 64 बन जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर दें तो बोलो क्यू का मान क्या आया? क्यू का मान क्या है भाई? 16 आया। क्यू का मान क्या आया? 16 आया। लग गया होगा सवाल? दोनों बात बराबर है। एक बार हमने के की वैल्यू देख लिया, एक बार हमने क्यू की वैल्यू देख लिया, तो बड़े आराम से आप इस सवाल को भी लगा ले जाएंगे। बढ़े अगले सवाल पे भाई। लो ये अगला सवाल करो आज का। ये भी एक बढ़िया सवाल अपने आप में, इस सवाल को करने की कोशिश करो, है ना? ये सवाल भी करने की कोशिश करो। कैसे करे होंगे भाई? दो अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? पहली बात याद रखो, दो अंक कहां से स्टार्ट होता है? दो अंक कहां से स्टार्ट होता है? बोले भैया जब हम 10 के पास जाते हैं, 10 के पास जाते हैं तो वो संख्या हमारी 2 अंक की हो जाती है। ध्यान से देखना, जब हम 10 के पास जाते हैं तो हमारी संख्या 2 अंक की। यहाँ पे 9 पे भैया एक अंक है, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। 10, एक 11, एक 12, ऐसे हम बढ़ेंगे भैया 13,
ऐसे हम बढ़ेंगे 14, ऐसे हम बढ़ेंगे 15, ऐसे 16 होगा, फिर 17, फिर 18, देखो 18, फिर 19 और फिर 20, और ऐसे भैया हम बढ़ते जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे, और ऐसे लिखते 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 कहाँ तक चलेंगे? बोलो भैया, यहाँ लिखेंगे 94, लिखेंगे 95, है ना, फिर 96, फिर 97, ये देखो 98, फिर 99, और एक नंबर लिखे भैया 100। अब भाई ये तो 3 अंक हो गया, तो इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये तो 1 अंक था, वो 3 अंक हो गया। हमें बस ये कितना, 2 अंकों की संख्या चाहिए, और वो भी ऐसी संख्या चाहिए भाई जो 7 से क्या हो, 7 से क्या हो, कट रही हो, डिविजिबल हो, विभाज्य हो। अब आ जाओ, सवाल कैसे बनाओगे? अब ध्यान से चेक करो, क्या 10 भाई 10 7 से कटेगा? भैया नहीं कटेगा। 7 1 में 7, 3 बच जाएगा। 11 7 से कटेगा? ना भाई नहीं कटेगा। 7 1 में 7, 4 शेष बच जाएगा। 12 कटेगा भाई? ना भाई, 7 1 कम 7, 5 शेष बच जाएगा। इसको देखो भैया, 7 1 कम 7, 6 शेष बच जाएगा। तो कटेगा कौन? कटेगा कौन भैया? बोलोगे कटेगा 14। चट ये देखो, कटेगा कौन सा? 14। 15 देखो कटेगा? ना भाई 15 भी नहीं कटेगा। 16 भैया 2 शेष बच जाएगा। 17 नहीं कटेगा भाई। 18 भैया 4 शेष बचेगा। 19 भैया 5 शेष बचेगा। 20 भैया 7 दूना 14, 6 शेष बच गया। अब कौन सा नंबर कटा मेरे भाई? अब 21 कटा। अब कौन सा कटा? 21 कटा। अब एक बार ट्राई मारो, देखो क्या होगा। बोले भैया देखो ध्यान से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7वां नंबर कटा। माने एक बार जब 14 कटा है, तो अगले 7वें नंबर को दोबारा काटा। इसका मतलब जब 21 से बढ़ेंगे ना, तो 21 के बाद जो 7वां नंबर आएगा वो कटेगा। 21 के बाद 7वां नंबर कौन आएगा? 28। 28 के बाद 7वां नंबर कौन आएगा? 35। तो ये इस तरीके से कट रहा है। क्या देखो यहाँ पे कौन सा कटा? क्या 99 कट जाएगा? भैया 7 1 कम 7, 2 29, 2 29, और 7 के पहाड़े में 29 नहीं आता, तो नहीं कटेगा। 98 कटेगा भैया? 7 1 कम 7, 28। देखो 7 1 कम 7, यहाँ 7 1 कम 7, 2 बचा होगा, 28, 7 चौक 28। हाँ भैया ये कट जाएगा, 98 कट जाएगा। अगर 98 कट गया, तो 98 को बोलेंगे हम भैया ये कौन सा पद है? अंतिम पद। ये कौन सा पद है? ये भैया अंतिम पद है ना। इसी अंतिम पद को हम बोलते हैं क्या? ए एन बोलते हैं, है ना। इसी अंतिम पद को ए एन बोलते हैं। ये कौन सा पद भाई? ये बोलोगे मेरे भाई, ये पहला पद है। देखो ये पहला पद, और इसी पहला पद को बोलते हैं भैया ए। इसी पहला पद को बोलते हैं। ये देखो कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं सार्वंतर। देखो सार्वंतर। अब सार्वंतर क्या भाई? सार्वंतर या इसी को बोलते हैं डी। अब ध्यान से देखना, अब आप समझ पाए होंगे, फार्मूला याद होगा भैया। फार्मूला हमने एपी में पढ़ा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। इंटू में डी। ए एन का मान भाई, ए एन का मान देखो भैया, सवाल में अब देख लिए हम, ए एन का मान है अपने पास 99। ए एन का मान क्या भैया? ए एन का मान मेरे भाई 99, सॉरी सॉरी 98। ए एन का मान कितना? 98। ध्यान से देखना, ए का मान भाई, ए का मान 14 है ना, और प्लस एन का मान, सर यही तो निकालना, यही नहीं पता। डिफरेंस कितने का? डिफरेंस 7 का, है ना। ये देखो इधर ले आओगे, ये इधर ले आओगे, बोलोगे 98 से माइनस हम 14 कर देंगे। अभी अपने पास n माइनस 1 इंटू में 7 बचा। देखो घटाओ क्या आया? 8 से 4 गया 4 आया, 9 से 1 गया 9 से 1 गया क्या भैया? 9 से 1 गया 8 आया, है ना। बराबर क्या? n माइनस 1 इंटू में भैया इंटू में 7। ये जो 7 मल्टीप्लाई ना इधर लाके डिवाइड कर दें, तो बोलोगे भैया डिवाइड जब करेंगे तो ये देखो 7 हो जाएगा, और यहाँ n माइनस 1। 7 से काटो, 7 1 में 7, यहाँ कितना बचा? 1, 14, 7 दूनी 14, क्या बचा? n माइनस 1। अगर n बराबर आपसे पूछूंगा, बोलोगे माइनस 1 इधर आएगा, तो 12 और 1 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 12 और 1 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। सवाल लगा ले जाएंगे ना। 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है? बोलोगे 2 अंकों की भैया 13 संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह से विभाज्य हैं। आ जाओ इस सवाल को करो। ये भी एक बेहतर सवाल है, आप प्रयास करेंगे इस सवाल को भी करने का। चलिए भैया इस सवाल को भी प्रयास करिए करने। एपी का सवाल है, पूछा गया सवाल है। किसी एपी का 9वां पद, किसी एपी का 9वां पद दूसरे पद के 7 गुने के बराबर, माने जो दूसरा पद है उसके पद के 7 गुना 9वां पद है ना। 9वां पद कैसे बना भाई? अगर हम आपसे बोले मेरे भाई, तो सर 9वां पद को हम A9 लिख सकते हैं, दूसरे पद को हम भैया A2 लिख सकते हैं,
इससे 7 गुना ज्यादा तो ये है, देखो 7 टाइम्स है ना, 7 गुना ज्यादा A9 है। और 12वां पद का मतलब क्या भाई, 12वां पद का क्या आशय है, बोलोगे 12वां पद को A12 लिखेंगे, है ना, A12। 12वां पद तीसरे पद के 5 गुने से, माने A3 के भैया इसके 5 गुने से, ये कितना टाइम्स, बोलोगे 5 गुना। कौन है, 12वां पद है, 12वां पद 5 गुने से 2 अधिक, माने 5 गुना और प्लस 2 ज्यादा है। ध्यान से देखो, 2 अधिक है, तो पहला पद और सार्वधातुक निकालो। बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं करना भाई, आप ध्यान से सुनो। A9 को क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर ये पहले हमने पढ़ा, A9 को A+8D लिख सकते हैं। A2 को क्या लिखो भैया, A2 को सर A+A+D लिख सकता हूं। अगर ये 7 गुना ज्यादा है मेरे भाई, तो ये 7 गुना कम है, जो 7 गुना कम है, अगर इसी में 7 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएंगे बराबर। ये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इस चीज को करोगे तो लिखोगे A+8D इक्वल टू, करेंगे तो 7 का गुणा A में 7A होगा, 7 का गुणा D में करोगे तो मेरे भाई 7D हो जाएगा। और इधर पक्षांतर करें अगर आपसे कहें, तो बोलोगे सर इसको पक्षांतर करेंगे ना आप, तो ये 7A इधर आएगा तो -7A बनेगा। ये 7D है ना, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 8D बनेगी। ध्यान से देखना भैया, ये दोनों माइनस करेंगे तो ये आएगा 6A आएगा, ये करोगे तो भैया माइनस का D आएगा। दोनों तरफ माइनस, तो माइनस को हमने हटा दिया भैया, A है, इसके नीचे देखो D ले आया। यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं सर, इसके आगे एक रहा ही होगा, ये इधर गुड़ा इधर आके भाग कर दिया, तो A की वैल्यू 6 है, और D की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 6 है। A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 6 है। तो वहीं से निकालना था, पूछा था हमसे सामान्य अंतर बताओ, सामान्य अंतर भैया 6 है। और वो पूछा था पहला पद बताओ, तो पहला पद देखो भैया A है, A बराबर 1 है। बस सवाल, इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं थी, पहले ही विकल्प से सवाल लग जाता। लो आ जाओ, इस सवाल को करो। एक ये भी बेहतर सवाल है, ये भी एक बेहतर सवाल मेरे भाई, इस सवाल को करने की कोशिश करो, है ना, कोशिश करो इस सवाल को। लिखिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म सुसंगत है या नहीं है। अब बात बताओ, सुसंगत किसे कहेंगे। देखो, अगर वर्ड लिखा संगत, लिखे क्या संगत, या संगत ना लिख के क्या लिख दे भाई, संगत लिखे, या लिख दे सुसंगत, है ना, सुसंगत। याद रखना, जब भी ये दो बात लिखते हैं ना, तो याद रखना इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका हल हल होगा, हल होगा या नहीं होगा। बात समझना, हल होगा या नहीं होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है भैया, हमने हल निकालने के 3 तरीके जानते हैं ना, वो हम बता सकते हैं देख के कि हल है कि नहीं है। क्या, पहला भैया A1 अपान A2 और नहीं बराबर होगा B1 अपान B2 के, तो मेरे भाई इस बात को बोलेंगे, क्या बोलोगे बताओ, इस बात को बोलोगे भैया ये प्रतिच्छेदी है। ये क्या है, प्रतिच्छेदी है। ये कैसी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। और जो प्रतिच्छेदी रेखा होती भाई, उसके कितने हल, बोलो भैया इसके आद्वितीय हल। कितने हल भैया, इसके आद्वितीय हल, है ना। जब आद्वितीय हल है, बोलो बोलो क्या होगा। अगर आपसे बोले भैया, इसको बोलेंगे ये सर संगत निकाय है। ये कैसा निकाय है मेरे भाई, संगत है या सुसंगत है, संगत निकाय है। जिसके भी आंसर निकाल पाएंगे वो संगत होंगे, जिसके आंसर नहीं निकाल पाएंगे वो असंगत होंगे। अगर आपसे पूछेंगे भैया संगत निकाय, इसकी ये रेखाएं क्या करें, एक ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। बात बराबर है। ये एक तो तरीका आप याद रखेंगे। दूसरा क्या, कभी ये दूसरा होता मेरे भाई A1 अपान A2 और बराबर होगा B1 अपान B2 के, तो बराबर होगा, लेकिन मेरे भाई C1 अपान C2 के बराबर नहीं होगा। ऐसी लाइन को क्या बोलोगे भैया, बोलोगे भैया ऐसा जब कुछ दिखेगा हमको ना, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट जब भी हमको दिखेगा, तो हमने सीखा है भाई, हमने क्या सीखा, हम बोल देंगे इसको क्या है, ये क्या है, समांतर है। ये कैसा है, समांतर। जब भी समांतर वर्ड आ जाए तो बोल देना भैया इसका कोई कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो बोलते भैया ये संगत निकाय ना होके, बल्कि ये कैसा है, असंगत निकाय है। ये संगत निकाय ना होके बल्कि कैसा, असंगत निकाय है।
बात बराबर हुई ना। एक और बचा हुआ, एक और सीख लेते हैं उसको, उसके बाद करते हैं। बोले तीसरा क्या है? तीसरा भाई ये है कि A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के। अब की भैया पहली बार कोई बराबर नहीं, दूसरे एक टू बराबर एक टू नहीं, अब की बार तीनों बराबर कर दो, अब की बार तीनों बराबर कर दो। अगर ऐसा दिखता आपको फॉर्मेट, इस तरीके का दिखा मेरे भाई, इस तरीके का दिखा, तो बोलो क्या बोलोगे? तो बोलोगे भैया अब हम बोलेंगे ये कैसी लाइन है? समपाती। समपाती रेखा। समपाती रेखा क्या होती है? ये भी एक सवाल। भैया कोई ऐसी लाइन हमने खींचा, इसी के ऊपर एक और लाइन खींच दिया, तो वो लाइन कहीं डिफरेंस ना हो, लाइन के ऊपर लाइन खींच देना ही क्या कहलाता है? समपाती कहलाता है। समपाती अगर है तो कितने हल है भैया? अनेकों हल है। क्या होगा? अनेकों हल होंगे। याद रखना, अनेकों हल होंगे, है ना, अनेकों हल होंगे। या इसी को बोलते हैं भैया, अनेकों ना बोल के अनंत हल होंगे। क्या बोलोगे? अनंत हल होंगे। याद रखना, अनंत हल होंगे, है ना। इसका कैसा भैया? जो हमको आंसर देता भाई, जो हमको आंसर देता है उसे बोलते हैं संगत निकाय। उसे क्या बोलते हो? संगत निकाय। अब मुझे बताओ, ये सवाल पढ़ो और इस सवाल को देख के बताओ भैया इस संगत निकाय है कि नहीं है। इतनी बात क्लियर करके अब बताओ मुझे संगत निकाय है कि नहीं है। अब बोलेंगे भाई ये तो हम सीख गए। कैसे सीख गए भाई? ध्यान से देखना। अब यहां से बोलो, पहला तो दिया x प्लस वाई बराबर 14, तो यहां पे क्या? एक देखो, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2। पहले चेक तो कर लो। बोलो भैया यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पे माइनस का एक है ना। तो ध्यान से देखना भैया, A अपान A और यहाँ देखो A अपान माइनस A, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? काटेंगे भैया, एक हो जाएगा, इसको काटोगे माइनस एक। अब इतनी बात आप मुझे बताना, क्या +1 और -1 बराबर होगा? +1 -1 बराबर होगा? बोलेंगे +1 -1 कभी बराबर नहीं हो सकते। जब भैया ये कभी बराबर नहीं हो सकते, तो बोलोगे ये कैसी लाइन निकाल के दिया? बोलोगे भैया ये तो प्रतिच्छेदी है। ये कैसा है? भैया अभी आप हमको पूरा बता दिए, ये कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अब मेरे भाई अगर प्रतिच्छेदी रेखा ये होगी, तो कितने आंसर निकलेंगे? बोलो भैया ये अद्वितीय हल देगा, अद्वितीय हल देगा। अब एक बात और मुझे बताओ, अगर ये अद्वितीय हल देगा तो संगत है का असंगत? भैया आपने बताया जिसका आंसर निकलेगा वो संगत निकाय, तो बोलोगे भैया ये सुसंगत निकाय है, या बोल दें संगत निकाय है। कैसा निकाय मेरे भाई? संगत निकाय है। ये कैसा निकाय है? संगत निकाय। लो आ जाओ अगले सवाल पे, आ जाओ अगले सवाल पे। ये भी एक बेहतर सवाल है। मेरे भाई मोबाइल मत चलाओ, है ना। अभी जो एज है मोबाइल चलाने की, बर्बाद हो जाओगे फिर। कोई काम आने वाला नहीं है जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो। मोबाइल मत चलाओ, सवाल पढ़ो। नहीं तो समय तुमको चलाना चालू कर देगा ना, तो हालत खराब हो जाएगी। सवाल को चलाओ। लग गया होगा? बढ़िया सवाल भैया। रैखिक समीकरण युग्म के समाधानों की संख्या, समाधान की संख्या कैसे निकालेंगे भैया? भैया अगर प्रतिच्छेदी होगा तो एक हल, अगर समांतर होगा भैया कोई हल नहीं, अगर संपाती होगा भैया अनंत हल, अनेकों हल होंगे। तो उस बात को आप पहले चेक करो। कैसे चेक करेंगे भैया? हमने एक तरीका सीखा, A1 अपान A2, पहले हम चेक करेंगे B1 अपान B2 से। इसकी क्या कंडीशंस हैं, इसको चेक करो। A1 का हम पहले समीकरण से A1 बना लेना, दूसरे समीकरण से A2 B2 बनाना। पहले समीकरण भैया ये A1 है, A1 का मान मेरे भाई 1 होगा। दूसरे समीकरण भैया ये देखो 2 A2 होगा, है ना। पहले समीकरण का भैया ये 2 B1 होगा। पहले समीकरण, दूसरे समीकरण का ये देखो 4 होगा। अब ध्यान से देखना, ये 1/2 इसको काटो भैया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या है? 1/2 इधर भी, 1/2 इधर भी। ये दोनों कैसे निकले? अरे भाई ये तो दोनों बराबर हैं। अब दोनों दोनों बराबर है, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा, C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा फिर, है ना। जब C1/C2 मेरे भाई चेक किया, तो -8 बटे क्या भैया, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आओगे ना, तो एक स्टेप ऐसा लिख सकते हो मेरे भाई, 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखो ये क्या हुआ? -16। जो बंदा वहां गलती कर देगा ना, वहीं से 16 उठा के रख देगा, वो सवाल गलत कर देगा। सर ये भी कट गया। जब ये मेरे भाई कट गया, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी क्या 1/2 आया। अरे भाई तीनों बराबर हो गए, तीनों क्या हो गए भाई?
तीनों बराबर हो गए। अगर तीनों बराबर हैं, अगर A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 तीनों बराबर हो जाए, क्या संपाती एक समांतर? बोले भैया ये संपाती है। ये कैसी रेखा होगी? संपाती रेखा होगी। और जो रेखा संपाती होती है उसके कितने हल होते हैं भाई? उसके भर अनंत हल होते हैं। इसके कितने सॉल्यूशन? मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। बात बराबर है ना? कर ले जाओगे। बस इतना ही पूछा था। समाधानों की संख्या, तो समाधानों की संख्या कितनी है? बोल भैया समाधानों की संख्या अनंत है, इनफाइनाइट है। समाधानों की संख्या अनंत है। ये सवाल करके दिखाओ मुझे, ये सवाल करके दिखाओ मेरे भाई, है ना? आज 7वें नंबर की प्रैक्टिस करके मजा आएगा कि भैया हाँ अब हम लोग लेवल पकड़ लेंगे, अब सवाल बढ़िया से करेंगे। चलो करो। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों की निम्नलिखित जोड़ी अनंत रूप से कई समाधान है? अब देखो अभी हमने कौन सी जोड़ी अनंत रूप से अनेक समाधान देगी? बोलो भैया अनंत रूप से अनेक समाधान देने के लिए हमने एक ही तरीका सीखा, A1 अपान A2, B1 अपान B2 और बराबर होना चाहिए C1 अपान C2 के। ये क्या है सर? यही एक ऐसी जोड़ी है जो हमको अनंत हल देती है। तो पहले का मान बताओ, पहले का मान भैया ये 10, ए का मान 10 रख दिया, 10 रख दिया। A2 का मान भाई, A2 का मान भैया 20 रख दिया, लो रख दिया। फिर B1 का मान भैया, B1 का मान सर 5 रख दिया हमने। B2 का मान भैया, B2 का मान हमने 10 रख दिया, कोई बात नहीं। आगे चेक करो भैया, यहाँ पे अगर गुणा करोगे ना तो ये माइनस ये प्लस, तो लिख सकते हो माइनस के प्लस 5, माइनस के प्लस 5। उसको करो तो भैया नीचे केवल के आएगा और माइनस का के आएगा, के से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बात बराबर हुई ना? अब ध्यान से देखो, कोई एक, चाहे इसको इसके साथ ले लेना, चाहे इसको इसके साथ, कोई एक साथ में लेना। अगर हमने बोला भैया इसको काटो भैया, 10 1 जा 10, 10 2 जा, इसको काटोगे 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो लिखेंगे 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान 2 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे के प्लस 5 और नीचे क्या के। हमने बताया ना किसी एक को ले सकते हो आप, आपका जो मन करे, चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को ले लो, किसी एक को ले सकते हो। तो हम अगर आपसे बोले भैया के प्लस 5 अपान के इक्वल टू, मैं लिख पाऊंगा 1/2। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलोगे सर 2 के प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भैया के वन जा के, ये देखो इसको उधर जाएगा तो बनेगा 2 के माइनस के, ये वैल्यू इधर आएगी सर माइनस का 10, माइनस का 10 ये आएगा भैया, माइनस का नहीं केवल के बनेगा। क्या बनेगा? के बनेगा, इधर माइनस का 10, तो ये आंसर आपके पास आएगा। के की वैल्यू क्या होगी भाई? के की वैल्यू माइनस का 10 होगी। इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन सुधारना पड़ा तो भैया यहाँ पे 10 रख देते, हम मामला सेट हो जाता। चले अगले सवाल पे, मजा आया होगा समझ के ना? आ जाओ यहाँ पे। देखिए आज का 9वां सवाल है, बढ़िया लग रहा होगा भैया। अगर बढ़िया लग रहा है ना, अगर बढ़िया लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, है ना? शेयर जरूर करिएगा। जो सहपाठी उनको भी बताओ भैया, देखो क्या है, मैथ की प्रैक्टिस क्लास चल रही है और 7वीं प्रैक्टिस आज है ना? चलो करो। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरणों की निम्नलिखित जोड़ी के अनंत रूप से कई समाधान है। क्या यही सवाल अभी पीछे करवाया था हमने? बिल्कुल हूबहू यही सवाल करवाया था, है ना? अगर यही सवाल करवाया था तो बोलो भैया इस सवाल को हम लगाएंगे, आप मत लगाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसको SW में कर दीजिए। लो भाई, तुम लोग ऐसा कहते हो तो ऐसा कर देते हैं हम। लो ये सवाल करके दिखाओ, फिर इस सवाल को करके दिखाओ। अगर तुम्हारी इच्छा थी भैया उस सवाल को हम लगाएंगे, भई इच्छा बननी भी चाहिए कि भैया ऐसा सवाल आपने किया तो एक हम भी करेंगे। आ जाओ इस सवाल को करो। दिया ना, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा? भैया अभी हमने सीखा कोई हल किसका नहीं होता है, बोलो कोई हल, जो वैल्यू जो भैया समांतर होती हैं उनका कोई हल नहीं होता, जो समांतर होती है उनका कोई हल नहीं होता। समांतर कैसे लिखते हैं भाई? समांतर के लिए लिखते हैं भैया A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के, जबकि नहीं बराबर होगा C1 अपान C2 के। अगर ये बात भैया यही था, हाँ यही था, इसी पे रख दो, इसी पे रख दो। कैसे रखेंगे इसको भी तरीका सीखे हो? हाँ भैया सीख चुके हैं। A1 का मान 2 है, A2 का मान सर 6 है, 6 है, बराबर भैया B1 का मान 3 है, B2 का मान भैया K-2 है, K-2 है।
लिख दो k-2। भैया C1 सर बराबर नहीं करना मुझे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और वहां पे भैया 3k-2। अब ध्यान से देखो, इतना ही सॉल्व कर लो, पहले आप इतना ही सॉल्व कर लो। अगर हम ये इतना सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, इतना, तो 2 1 में 2 और 2 तिया 6, 1/3। इसका गुणा यहाँ करोगे ना तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और इसका गुणा यहाँ करेंगे, बोलो सर k-2 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 है, ये उधर जाएगा भैया। k बराबर 9 प्लस 9 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 11। इक्वल टू क्या होगा, 11। बात बराबर है। एक बार ट्राई मारो, क्या इस पे रख के देखो, क्या ये बराबर तो नहीं हो जा रहा है। ठीक है भैया, ट्राई मार लेते हैं। 3/3 भैया 9, 9 में 11 से 2 घटाओगे 9 आएगा। ये देखो 9 आ गया, ये कैंसिल आउट 1/3 होगा। जबकि यहाँ चेक करो 9, भैया यहाँ पे 9 है ना, देखो 11, 11 का गुणा 3 में करो, देखो 11 3 जा भैया 33, और 33 से 2 माइनस करेंगे, बोलोगे सर 31 होगा। देखो क्या ये बराबर हैं आज भी? नहीं भैया, बराबर नहीं। जब बराबर नहीं, इसका मतलब के वैल्यू हमारी बिल्कुल 100% सत्य है ना। लो ये सवाल करके दिखाओ फिर, 11 नंबर, है ना। 11 नंबर करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, है ना। 11 नंबर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा ना तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, है ना। लाइक करेंगे तो मजा आएगा भाई ना। और कमेंट भी करिएगा, सर बढ़िया कंटेंट था, और भी बेहतर करिए सवाल, थोड़ा थोड़ा हार्ड और करिए, ठीक, तो और भी हार्ड किया जाएगा। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्या सर अभी पीछे वाला हमने ऐसे ही सवाल करवाया ना, ऐसे सवाल करवाया, तो ये भी आपको HW के तौर पे दिया जा सकता है ना। ये HW के तौर पे दिया जा सकता है, क्योंकि पीछे हूबहू ही ऐसा सवाल करवाया हमने। चलो लो अगले सवाल को करो फिर। ये सवाल देखो थोड़ा सा अलग होगा, उन सवालों से एक बार बिल्कुल थोड़ा सा अलग होगा। करने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो। क्या सवाल का आंसर है उसको हमको बताओ, हाँ, थोड़ा सा टाइम मैं देता हूँ, करना सवाल को भाई, थोड़ा सा टाइम ले लो, करो। बढ़िया सवाल एकदम करने की कोशिश। कारण बिना ग्राफ खींचे, ग्राफ नहीं खींचना आपको ना, ग्राफ नहीं खींचना, बिना ग्राफ खींचे कहा ना, ये पता लगा के बता दो मुझे कि ये प्रतिच्छेद करती है या नहीं, या संपाती है या नहीं, या समांतर है या नहीं। पूछा ना, संपाती है, प्रतिच्छेदी है, कि भैया समांतर है। तो हमने तरीका सीखा भाई, हमने तरीका सीखा है। क्या भैया, कि भैया हमने सीखा A1/A2 इक्वल टू B1/B2। पहले तो चेक तो करें हम, बोलो भैया यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 32, यहाँ पे 32, यहाँ पे मेरे भाई -10, और यहाँ पे -50, 53। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल। क्या ये कट पाएगा कहीं किसी भी हाल में? भैया ये कट पाए किसी हाल में ना भाई, कोई हाल में ये नहीं कटने वाला, कोई हाल में ये नहीं कटने वाला। तो बनेगा क्या, बोलो भैया ये पैरेलल, पैरेलल नहीं है। देखो ये पैरेलल नहीं है ना भैया, ये ना ये क्या है, ना समांतर है ना संपाती है तो है ये क्या, बोलोगे प्रतिच्छेदी है। क्या भाई, प्रतिच्छेदी है। गजब सवाल था ना। आ जाओ इस सवाल पे, देखो ध्यान से। आगे फिर वही सवाल दोबारा, वही सवाल दोबारा है। देखो हूबहू भाई, हमने इसी वजह से लिया ताकि एक सवाल मैं करूंगा, दूसरा सवाल आपका बन पाए। एक सवाल मैं कर दूं, दूसरा सवाल आपका बन पाए। तो बोलो बड़ा बढ़िया सवाल भैया, बन जाएगा। हम भी ग्राफ नहीं बनाएंगे अब की बार जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐसे ही आंसर दे दें। कैसे, बोलो भैया A1/A2 बराबर, चेक कर ले पहले B1/B2 के, बोलोगे 6/2, 6/2। यहाँ पे चेक कर लो भैया, -3, -3/1 कैंसिल करो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3/1। भैया माइनस माइनस कैंसिल, 3/1। अरे भाई ये तो बराबर है दोनों, आगे चेक कर लो फिर। अगर दो बराबर दिखे तो आगे चेक करना होता है। आगे क्या भाई, आगे मेरे भाई 10 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9। अब ध्यान से देखो, क्या इसको काटा जा सकता है ना भाई, काटा नहीं जा सकता। अगर काटा नहीं जा सकता तो देखो 10/9 के बराबर नहीं होगा, और जब भी बराबर नहीं होगा तो आप अभी तरीका सीखो भैया। A1/A2 के बराबर हो, A1/A2 के बराबर हो, जबकि C1/C2 के बराबर नहीं है, तो वो कैसी लाइन होती है मेरे भाई, वो होती है समांतर। वो कैसी रेखा है, समांतर। कितने हल, भाई कोई हल नहीं। अभी मैं पूरा का पूरा डिटेल लिख दिया हूं,
कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, है ना। आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ, बढ़िया सवाल है, 1 नंबर का सवाल है ना। बोल्ड पूछ के रखा भाई, ऐसे सवाल को बोल्ड पूछता है। ये सवाल करके बताओ, फिर जब बोल्ड पूछो तो हम भी करेंगे भाई। कैसे करोगे? एक भिन्न के अंश और हर का योग हर के 2 गुने से 3 कम है। हर के 2 गुने से 3 कम है, कौन कम है? ये भाई। यदि अंश और हर में से प्रत्येक में एक की कमी की जाए तो भिन्न 12, ना भाई 12 नहीं लिखना, यहां पे लिख देना 1/2 हो जाती है। तो भिन्न 1/2 हो जाती है, भिन्न ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया सवाल भैया, लिख दें एक अंश है, एक अंश है और ये हर है। यहां दिख रहा है ना सबको? चलो ठीक है। ये अगर मान लो x को अंश मान लो, y को हर मान लो, तुम x को अंश मान लो, y को हर मान लो। पहले लाइन में लिखा है अंश और हर का योग, देखो अंश और हर का योग। अगर आपसे बोलूं भैया अंश x हर y दोनों जोड़ दूं, ये देखो योग हो गया। हर के 2 गुने, भैया हर का हर, भैया ये y, y इसका 2 गुना, 2 गुना से 3 कम है ये, तो 2 गुना भैया इसको 2 गुना कर दो, और वो 3 कम है तो इसमें देखो ये 3 कम है तो इसको 3 ज्यादा कर दो बस। 2 गुने से 3 कम है तो क्या करेंगे, इसमें 3 हम जोड़ेंगे घटाएंगे? बोलो, घटाएंगे ना। 2 गुने से 3 कम है, लो 2 गुने से 3 कम कर दो, बात बराबर हुई ना। इस क्या हुआ, कर ले जाओगे भाई। अब इसको क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे सर x प्लस वाई इक्वल टू 2y ये इधर आएगा तो लिखोगे भाई, देखो यहाँ पे क्या लिखें, x प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू -3, है ना। ये करोगे भैया तो आएगा भाई x माइनस वाई बराबर -3। ये एक इक्वेशन बन गया। आगे फिर पढ़ते हैं भैया, यदि अंश और हर में प्रत्येक में एक की कमी की जाए, कमी माने एक एक निकाल लिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो बोलोगे ये अंश मेरा x था, हर मेरा y था, एक यहां से भी कमी किया, एक यहां से भी कमी किया, और जो हमारी भिन्न बन गई वो 1/2 हो जाती है। तो इसका 2 का गुणा यहाँ पे, 2 का गुणा x में 2x माइनस 2 1 कम 2, इसका पूरा यहाँ करोगे भैया एक में कोई मतलब नहीं होता, गुणा करके वही वैल्यू आ जाती है। इसको उधर करो, बोलोगे सर 2x माइनस वाई और ये -1 और ये आएगा प्लस का 2, तो बोलेंगे भैया 2x माइनस वाई बराबर आएगा कितना, बोलो भैया 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। आपके पास अगर मैं आपसे बात करूं भाई, बोलोगे भैया इसको अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हो, तो एलिमिनेशन लगा दो, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। क्या करो, लिख दो भैया x माइनस वाई बराबर -3, यहां लिख दो सर x 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर 1। अब आ जाओ, कहेंगे भैया साइन चेंज करके देख लो, साइन चेंज करना एलिमिनेशन में आपको सिखाया गया होगा, नहीं सीखे हो तो सीख लो। ऐसे लिख लेते हैं, साइन बदलेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा ना। ये देखो x प्लस का -2 है ना, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का x। ये देखो क्या भैया, प्लस माइनस कैंसिल, -1 -3, माइनस का क्या बना, 4 बना, तो ये दोनों कट जाएंगे। x की वैल्यू क्या आएगी भाई, x की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू भाई क्या आएगी, x की वैल्यू 4, किसी एक इक्वेशन में रख दो भैया x की वैल्यू 4, तो यहां रख दें तो 4 दूनी 8 माइनस वाई बराबर 1, ये वैल्यू इधर आएगी, ये वैल्यू इधर आएगी, या इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर ले जाए, बोलोगे भैया 8 माइनस 1 बराबर प्लस का, ये माइनस वाई प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बराबर वाई, 7 बराबर वाई। अब देखो ध्यान से, क्या इक्वेशन था भाई, भैया हमने माना अंश भैया 4 आ गया, और हमने माना वाई हर, तो हर कितना है, 7 आ गया, भिन्न अपने पास क्या आई, 4/7 आ गई, भिन्न क्या आई, 4/7 आ गई। चल चलें आगे, बढ़िया सवाल था। आ जाओ इस सवाल को करो, इस सवाल को करो, टाइम जाया नहीं करेंगे, अब बिल्कुल सवाल पे फोकस करेंगे। और काम आपका एक है भाई, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा, है ना, शेयर, और एक काम और भी है, सब्सक्राइब भी करवाइएगा अपने मित्रों से कि भैया अब हम लोग को प्रैक्टिस वाली क्लास मिल गई है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों में दी गई प्रणाली अनंत रूप से कई समाधान है। अच्छा, कई समाधान है,
कई समाधान है तो तरीका क्या होगा? बोले सर कई समाधान के लिए मुझे एक ही बात आपने सिखा दी है, A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 तीनों के तीनों होंगे आपस में बराबर। अगर तीनों बराबर तो संपाती है तो अनेक हल है। चेक करके देख लेते हैं भाई। पहली की वैल्यू भैया कुछ नंबर नहीं तो एक होता, कुछ नहीं तो एक होता है। दूसरे इक्वेशन में भैया दूसरे इक्वेशन में k+1 लिखा है बराबर। b1 का मान भैया k+1 लिखा है। b2 का मान देखो b2 भैया y के आगे 9 है तो b2 का मान क्या 9 हो जाएगा। c1 भैया 5 है। अब मेरी बात सुनना मेरे भाई, गलती हो जाएगी, इसको इधर ले आना तो -5 लिख देना, -5 लिख देना। यहां आ जाओ भैया, देखो ये इधर है ना 1 - 8 है, 1 - 8 है। देखो सवाल को, किसी दो को पहले सॉल्व करो, पहले किसी दो को सॉल्व करो। अगर इस इन दोनों को मैं मात्र इन दोनों को सॉल्व करता हूं, बोलोगे 9 1 में 9, के का गुणा भैया इसमें बोलोगे के स्क्वायर मेरे भाई, के स्क्वायर और प्लस के हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के। फिर एक का गुणा भैया, एक का गुणा के में के हो जाएगा, एक का गुणा एक में मेरे भाई एक हो जाएगा। पहले इतना ही सॉल्व करके हम देख लेते हैं ना, उसके बाद करेंगे। बोलोगे 9 9 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 के और 2 के +1, 9 उधर जाएगा, लिखोगे के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 -9, तो लिखेंगे भैया के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस का 8। अब मेरी बात सुनो, क्या कोई ऐसा सवाल है जो लग जाए? भैया ये तो द्विघात समीकरण बन गया। जब द्विघात समीकरण बनता है तो हमने सीखा है द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। तो के स्क्वायर प्लस 2 के भैया -8। अब ऐसा कुछ करो, इसका फैक्टर कर लेना। जब इसका फैक्टर करेंगे ना तो लिखेंगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4, 2 1 में 2। अब इन्हीं फैक्टर को बाहर निकालना, 2 2 2, ये 3 फैक्टर आपके पास। अब ध्यान देना, इन्हीं फैक्टर को गुणा करने पे क्या हो जाए भाई, गुणा करने पे भैया -8 बन जाए। जोड़ने जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या बनना चाहिए, बोलो भैया जोड़ने या घटाने पर 2 बनना चाहिए, वो भी कैसा, प्लस का। ध्यान सुनना, अगर इतनी बात समझ पाए तो बोलो भैया 2 दूना 4। अगर 4 में -2 में जोड़ दूंगा, 4 में -2 जोड़ूंगा तो मेरे भाई प्लस का 2 बच जाएगा। और 4 में -2 का गुणा करो भैया -8। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या करोगे, बोलोगे के स्क्वायर भैया प्लस का 4 के माइनस का 2 के माइनस का 8, है ना। इसको देखो, इन दोनों से एक वैल्यू कॉमन ली जाएगी, के कॉमन लिया, बोलोगे के+4। यहाँ पे भाई -2 कॉमन ले लो। अच्छा, कुछ बच्चे भाई यहाँ कैसे लें कॉमन, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मत लो कॉमन, मैं कभी नहीं कहूंगा कॉमन लेने के लिए। जो वैल्यू यहाँ बचे ना उसको यहाँ पे उठा के रख देना, जो वैल्यू यहाँ पे बचे उसको उठा के रखना। अब ध्यान सोचो भाई, के था, के आगे क्या गायब हो गया भैया, यहाँ पे के है और यहाँ का के आगे क्या भैया -2 गायब हो गया, -2। देखो ध्यान से, माइनस का गुणा इस माइनस में इस प्लस में करोगे ना, माइनस का गुणा इस प्लस में करोगे, देखो रिजल्ट माइनस आ जाए, बिल्कुल सही है। अब आ जाओ भैया, के -2 एक में हो जाएगा और एक में होगा के+4, और बोलेगे भैया के -2 = 0, तो के = आएगा +2, बोलेंगे के+4 = 0, तो के का मान क्या आएगा, -4 आएगा। गजब सवाल था ना, बना ले जाओगे, बेहतर सवाल था भाई। के की ऐसी ही वैल्यू निकाल के लाएंगे, उससे निकालोगे फिर भी आएगा। के की वैल्यू कहीं भी पुट करके देख लो, देखना चाहते हो करके दिखा देता हूं भैया। 1 डायरेक्ट देखना, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। -4 ये प्लस का ले लो, 2 लेता हूं तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा भाई। यहाँ पे अगर 2 लेते हो तो 2 1 3, 3 यहाँ 9 है, 3 1 कम 3, 3 3 9, बोलो भैया यहाँ भी 1/3 हो गया। यहाँ देखो 2 ले रहे हो ना भैया, -5, और यहाँ देखो 2 2 8 में 16, 2 8 में 16, 16 माइनस का है, 1 प्लस जोड़ेंगे भैया -15 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो, 5 तिया 15, फिर 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये जो तीनों पढ़े हमने, तीनों तीनों समांतर ही, सॉरी समपाती थी, है ना। आ जाओ इस सवाल करो। अगले 5 सवाल बचे हुए हैं, इसको बताओ। अपरिमित रूप से कई समाधान है, क्या यही सवाल हमने पीछे पढ़ा, अभी जस्ट पीछे यही सवाल पढ़ा ना। हाँ भैया यही सवाल पढ़े। क्या इसको HW लिया जा सकता है, बोलो। क्या आप प्रैक्टिस के लिए HW, हाँ भैया इसको प्रैक्टिस के लिए HW आप लिख सकते हैं। हम इस सवाल को बिल्कुल लगाएंगे।
है ना। चलो ठीक है, ये अगर लगाओगे भाई तो बेहतर होगा आपके लिए। ये आ जाओ, इस सवाल को करो। क्या अनंत समाधान है? भैया ये भी तो वही सवाल, हम इसको भी लगा ले जाएंगे। कोई बात नहीं, आप लगा ले जाओगे, मुझे पता है अब, है ना। कैसे मेरे भाई, इस सवाल को भी आप लगा ले जाओगे ना। 2x+3 के, वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा, घबराना नहीं। बिल्कुल सर, ए और बी की वैल्यू निकालनी। करके देखते हैं, करके देखते हैं इसको। थोड़ा सा कर ले भाई। कितने हल हैं? भैया इस जोड़ी में अनंत संख्या में समाधान है। जब अनंत संख्या में समाधान है तो बोलोगे a1/a2, b1/b2, भैया c1/c2। बात बराबर समझना। भैया ए का मान भैया 2 क्या, 2/a-b। ध्यान से देखो। बी का मान भैया, यहां पे बी का मान भैया 3, यहां पे a+b। बस इतने से सॉल्व कर लो पहले, आगे जरूरत बाद में पड़ेगी। इतने से अगर सॉल्व हो गया तो काम खत्म कर देना है यहीं से। बोलो भैया इसका गुणा यहां करेंगे ना तो आएगा 2a+2b। इसका गुणा यहां करोगे ना, आएगा भैया 3a-3b। बात बराबर। ए को देखो, ए को एक साइड लेके आओ, +2a। बी को एक साइड लेके जाओ, बोलोगे भैया -2b। ध्यान से देखना, ये दोनों जोड़ोगे तो बोलोगे -a, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5b हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल। अगर a के नीचे मैं लाऊंगा b, तो यहाँ पे बचा होगा 5, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो क्या, 1, 1, है ना। आ जाओ भैया, a का मान 5 है, तो b का मान 1 है। लग जाएगा ना सवाल, बढ़िया सवाल था। बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे हम। देखो ये भी सवाल आ गया, ये भी सवाल आ गया भाई। कैसे करना है इस सवाल को? भैया अब हमको सिखा दिया आपने, हम करेंगे हर एक सवाल। जो अभी भी नहीं सीख पाए ना, वीडियो को रोक के दोबारा देखने की कोशिश करें। ये 3x कुछ नहीं भाई, ये कुछ है नहीं। कितने निम्नलिखित प्रणाली में अनंत रूप से कई समाधान, भैया अनंत रूप से कई समाधान, तो फिर से लगा दो वही तरीका। a1/a2 बराबर b1/b2। अब देखो क्या a1 का मान, क्या ध्यान से देखना सर, a1 का मान 3 है, a1 का मान 3 है। a2 का मान भैया, a2 का मान सर मेरे पास समीकरण ये देखो, a2 का मान देखो m+n है, m+n है ना। b1 का मान मेरे भाई, b1 का भाई 4 है, ये 4 रख दो। b2 का मान, b2 का मान भैया, b2 का मान ध्यान से देखना, b2 का मान 2mn है। क्या है? 2mn है, 2mn। 2mn ही होगा, 2m+1 होगा, देखते हैं। आ, कोई दिक्कत नहीं भाई, 2m+1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये mn है कि m+1 है, कोई दिक्कत। अगर mn, अगर यहाँ पे mn होता तो यहाँ पे कोष्टक नहीं देता, फिर भी कहीं मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नहीं समझ आया तो आ जाओ तीसरे से लगा देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। भैया C1/C2 को रख लो। C1/C2 क्या है? देखो C1/C2, बोलो भैया ये देखो 12, और ये हो जाएगा, ये 12 है, ये 5m, 5m-1। इसका और इसका कंपेयर कर दो। जरूरी है कि इसको अगर देख रहे हो कहीं हमको दिक्कत महसूस हो रही, इसको ना कंपेयर करो आपकी, इससे और इससे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से सब सेम आंसर आएगा, m+n। और यहाँ क्या भैया 12/5m, 5m-1। इसका गुणा यहाँ करोगे ना तो 5 तियां 3 एक कम 3, इसका करोगे यहाँ पे ना भाई तो बोलोगे 12m+12n। देखो ये उधर जाएगा, बोलो ये 15m में से 12m माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचा 12n, ये आएगा प्लस का 3 हो जाएगा। आ जाओ भाई, इसको करोगे क्या है भाई, इसको करेंगे मेरे भैया तो ये आएगा 3m, और ये क्या आएगा भाई, ये आएगा 12n+3। अगर ये देखो क्या करें, बोलो इसको उधर ले जाए तो बोलो ये 3m, 3m-12n इक्वल टू 3, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो m-4n आएगा, बराबर 3 आएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट कर दें तो बोलो कि भैया m-4n बराबर आएगा 0। ध्यान से देखो, अब कहां से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं पे? यहाँ पे देखो कहीं गड़बड़, 3 5 15, 3 1 में -3, ये करेंगे 12m है ना। उसके बाद क्या करेंगे ये 15m से ये उधर ले जाओ माइनस का 12m, ये 12n इधर है ये है, और ये आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कट के 3m बराबर 12n+3। यहाँ से कहीं गड़बड़ हुआ क्या सवाल में? ये
कहाँ पे भाई, ये बराबर का 12 हो गया, और ये देखो ये ए है, ये बी है, और ये सी, सी तो सही है, ये बिल्कुल सही है, उसको भी हमने उस साइड का लिया, ये भी इस साइड का लिया, बिल्कुल सही, ये भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये भी यहाँ सही है, ये भी सही हो जाए, कहाँ से गड़बड़ा है फिर सवाल, 3 3 से काटे, m माइनस 4n बराबर 0, अब माइनस 4n बराबर 0। अगर आपसे बोले भाई इसको उधर लेके चले जाओ, तो बोलेंगे भैया इसको उधर ले जाएंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस का 4n, देखो ध्यान से, अगर ये चला गया 4n उधर, ये यानी इधर लेके आओ, तो बोले n इंटू मिले, यहाँ लेके चले आओ, भाग कर दो, यहाँ 4 बटा कुछ नहीं, 1 बचा, देखो कहां से फंस रहे थे, कहीं फंस नहीं रहे थे, सही है, ये m बराबर 4 है तो n बराबर 1 है, बस, कुछ सवाल नहीं था, बिल्कुल सही सवाल था। यहां से कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये आया तो उसको उधर प्लस हो गया, तो ये मल्टीप्लाई देखो था, मल्टीप्लाई था इधर का, डिवाइड कर दिया तो 4 इधर बचा तो कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा ही होगा, है ना। आ जाओ इस सवाल पे, इस सवाल को करना, पूछा क्या हैज नो सोल्यूशन, इसका कोई भी आंसर नहीं आने वाला है ना, हैज नो सोल्यूशन, इसके पास कोई आंसर नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो नहीं सोल्यूशन है तो क्या होगा, जब जिसके पास सोल्यूशन नहीं होता उसके लिए क्या होता है भाई, a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, जबकि c1/c2 नहीं होगा, इसी के लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो लिखो 3/6 बराबर भैया -5 बटे, देखो -5/10, है ना। आगे क्या भैया, आगे बोलो 7/3, अब चेक करो क्या इसके पास सोल्यूशन है, ये काटोगे 1/2, ये काटेंगे -1/2 हो जाएगा, ये देखो 1/2, और इसको भी है 7/3, क्या इसके पास सलूशन है भैया, इसके पास सलूशन है, कितना, एक सलूशन है, ये प्रतिच्छेद, ये कैसा है, प्रतिच्छेदी है, तो कितने हल होंगे, आद्वितीय हल होंगे, है ना, आद्वितीय हल होंगे, कितने सलूशन भैया, एक सलूशन इसके पास, ये करके बताओ मुझे, ये आज का लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल है, आज इसको करेंगे आप, उसके बाद अगले दिन करेंगे प्रैक्टिस नंबर 8, आ जाओ। के का मान ज्ञात किया, जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म के का मान निकालना, तो देखो लिखा है, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ढेर सारा के दिया है, कोई बात नहीं, a1/a2 बराबर होगा b1/b2, पहले इतना चेक करो, a1 का मान भैया k है, a2 का मान भैया 12 है, b1 का मान भैया, b1 का मान देखो 3 है, और b2 का मान क्या, b2 का मान k है, आ जाओ, k का गुणा k में भैया k स्क्वायर, 12 का गुणा 3 में 36, 12 का गुणा 3 में 36, तो k बराबर अंडर रूट में 36, तो k का मान क्या है, k का मान भैया +-6, क्योंकि देखो रूट में जो वैल्यू हो जाती है ना वो प्लस माइनस की हो जाती है, तो बोलोगे के की वैल्यू क्या, +-6, या तो प्लस का 6 होगा या तो माइनस का 6 होगा। आज इतनी बड़ी क्लास, आगे देखते हैं भाई कुछ और आगे। हाँ भाई एक चीज और है, आप जाएंगे कहाँ पे, प्ले स्टोर पे जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, जैसे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे आप, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, और गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद क्या भैया, यहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट डालेंगे, यहाँ देखो मिस्टेक, INSTITUTE, ये डालेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा, ये देखो ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा फेज, तो ऐसे फेज के लिए क्या करेंगे आप, तुरंत इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद अलाउ करेंगे, है ना, आप व्हाट्सएप के थ्रू चाहे लॉगिन होइए, चाहे आप मोबाइल नंबर के थ्रू, तो दोनों पे आप करके आराम से, इसमें क्या मिलेगा भैया, यहाँ पे जितना भी स्टडी मटेरियल्स है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीपीटी यहीं पे मिल जाएगी, पूरी तरह उसकी पीपीटी पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको, और जो लोग को खोजने में दिक्कत हो वो खोज पाएंगे, है ना, बिल्कुल। आ जाओ आगे, आगे क्या, बस भैया आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, आप मस्त रहिए, ठंडी में बचे रहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी भी आपकी नहीं पड़ रही, आप मस्ती से रहिए, है ना, पढ़ते रहिए, बस स्वस्थ रहिए, ठीक है ना। बस चलिए आज इतनी बड़ी क्लास, नमस्कार।